हल करें। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 में है x जोड़ y बराबर 14 और है x माइनस y बराबर 4। तो इसको हम पहला मान लेंगे और इसको दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 14 को पहला लिख लेंगे और x माइनस वाई बराबर 4 को दूसरा। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला जोड़ दूसरा से, यानी समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ने से क्या होता है। तो देखिए जोड़ेंगे दोनों को, तो x जोड़ y बराबर 14 और है x माइनस y बराबर 4। तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा। तो देखिए प्लस बाई माइनस बाई, प्लस बाई माइनस बाई क्या हो गया, शून्य हो गया। तो x x कितना हो गया, 2x, 14 4 18। तो 2x बराबर कितना आ गया, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 18/2 यानी 2 नंबर 18। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो पहला और दूसरा को जोड़ देंगे, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पे कितना आ गया, 2x बराबर 18, x x देखिए 2x हो जाएगा और 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18। तो x बराबर 2 से 18 को भाग देंगे, क्योंकि बराबर के इधर यानी बायां तरफ 2 क्या है, गुना में है। तो बराबर के दायां तरफ 2 भाग में हो जाएगा। तो 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब लिखेंगे पहला में x का मान रखने पर, यानी समीकरण पहला में x का मान रखने पे। तो पहला हम किसको माने थे, x जोड़ y बराबर 14 को पहला माने थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x जोड़ y बराबर 14। तो समीकरण पहला कौन है, x जोड़ y बराबर 14। तो x का मान कितना आ गया है, 9। तो लिखेंगे तो हो जाएगा 9 जोड़ y बराबर 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो गया 14 माइनस 9 यानी 5। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5। तो x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो x का मान दूसरा में भी रखने पे y का मान आ जाएगा, यानी अगर हम x का मान इसमें भी रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 में भी अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। यानी x का मान या तो समीकरण पहला में रखें या दूसरा में, y का मान दोनों में किसी में भी x का मान रखने पे आ जाएगा। प्रश्न 13। x जोड़ y बराबर 7 और है 5 y
तो x जोड़ बाई बराबर 7 दिया हुआ है और 5 बाई जोड़ 12x बराबर 7। तो ये प्रश्न दिया हुआ है x जोड़ बाई बराबर 7, 5 बाई जोड़ 12x बराबर 7। तो इसको हम पहला लिख लेंगे और इसको दूसरा। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला गुना 12, समीकरण पहला गुना 12 माइनस दूसरा से, यानी समीकरण पहला को 12 से गुना करने पे और 12 से गुना करने के बाद दूसरा, यानी 12 से गुना करने के बाद दूसरा को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण पहला को 12 से गुना करेंगे पहले, फिर उसमें से दूसरा समीकरण दूसरा को घटा देंगे। तो समीकरण पहला गुना 12 माइनस समीकरण दूसरा से यहाँ पे लिख लेंगे। तो 12 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 12 है इसमें, यहाँ पे सिर्फ x है। तो 12 से अगर समीकरण पहला गुना कर दिए तो 12x हो जाएगा। तो जब 12x हो जाएगा फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा इसका, समीकरण दूसरा का। तो -12x हो जाएगा, तो +12x और -12x खत्म हो जाएगा। इसीलिए समीकरण पहला को 12 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, देखिए समीकरण दूसरा में x के साथ क्या है 12, 12x है, इसलिए 12 से गुना करेंगे और फिर घटाएंगे तो 12x, यानी x क्या है खत्म हो जाएगा। यहाँ भी 12x हो जाएगा, यहाँ -12x होगा और यहाँ पे +12x। तो लिखेंगे यहाँ पे x यानी 12x, क्योंकि 12 से गुना कर रहे हैं तो x प्लस बाई है, तो 12x प्लस 12 बाई बराबर 12 सत्ते 84। समीकरण पहला को 12 से गुना किए हैं, यानी इन सब को 12 से गुना किए हैं, तो 12x प्लस 12 बाई बराबर 12 सत्ते 84। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी समीकरण पहला को 12 से गुना करेंगे तो देखिए 12x जोड़ 12 बाई जोड़ 12 सत्ते 84, यानी तीनों से 12 गुना हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 12x है तो यहाँ पे 12x लिखेंगे, 5 बाई है तो यहाँ पे हम 5 बाई लिखेंगे बराबर 7 है, तो 7 को यहाँ पे लिखेंगे। इसको घटाना है, ठीक है, तो घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, तो 12x माइनस 12x इसको काट देंगे 12। अब देखिए चिन्ह जो है ये चिन्ह काम करेगा अभी। ठीक है, ये क्योंकि घटाने पे यानी जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे 10 में से 5 घटाना है तो 10 माइनस 5 लिखते हैं, 5 के आगे क्या लगेगा माइनस। उसी तरह 12x प्लस 5 बाई बराबर 7 को घटाना है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देना है। तो 12x यहाँ पे -12x हो गया तो इसको काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा। अब यहाँ +12 बाई है, यहाँ पे -5 बाई है, तो 12 में से 5 गया तो 7, तो 7 बाई बराबर 84 में से 7 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। जैसे यहाँ पे 12 में से 5 को घटाएं, माइनस का चिन्ह है तो 84 में से 7 को घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 7, तो 7 बाई बराबर 77। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः बाई बराबर 77/7, यानी 77 को 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 11 बार में, 11 सत्ते 77 होता है। तो बाई बराबर 11 आ गया। अब लिखेंगे पहला में
y का मान रखने पर, यानी समीकरण पहला में y का मान रखने पे, तो समीकरण पहला कितना है, x जोड़ y बराबर 7। तो पहला में y का मान रखने पे, तो समीकरण पहला है x जोड़ y बराबर 7। तो y बराबर कितना आया है, 11। तो y के जगह पे 11 रखेंगे तो हो जाएगा x जोड़ 11 बराबर 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 11, क्योंकि 11 बायां से दायां तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, -4। तो x बराबर आ गया -4। तो लिखेंगे अतः x बराबर -4 और y बराबर 11, यानी x बराबर -4 होगा और y बराबर 11, इसका उत्तर। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 में है 7x माइनस 15y -2 बराबर 0। 7x माइनस 15y -2 बराबर 0, और है x प्लस 2y -3 बराबर 0। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका हल में हम लिख लेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2, -2 को इधर लाएंगे, ठीक है, तो +2 में हो जाएगा, यानी 7x माइनस 15y बराबर 2, और इसको लिख लेंगे x प्लस 2y बराबर 3। तो इसको हम पहला लिख लेंगे और इसको दूसरा। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला माइनस दूसरा गुना 7 से, यानी समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा में 7 गुना करके घटाने पर क्या हो जाएगा, यानी समीकरण पहला कौन हो गया, 7x माइनस 15y बराबर 2, और समीकरण दूसरा हो गया x प्लस 2y बराबर 3। तो समीकरण दूसरा में 7 से गुना करेंगे। क्यों 7 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए समीकरण पहला में 7x है, ठीक है, तो इसको भी हम 7x बना देंगे 7 से गुना करके। तो इसीलिए समीकरण दूसरा को 7 से गुना करेंगे ताकि ये भी 7x हो जाए, और फिर घटाएं तो ये माइनस में हो जाए -7x, और ये +7x है तो दोनों कट जाएगा। तो बस ये दोनों, ये y बचेगा, तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण पहला है 7x माइनस 15y बराबर 2, और समीकरण दूसरा में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x, फिर 7 दूनी 14y, तो +14y बराबर 7 तिया 21। तो 7 से जब गुना कर रहे हैं समीकरण दूसरा को तो तीनों में गुना होगा 7, इसीलिए 7x जोड़ 7 दूनी 14y जोड़ 7 तिया 21। तो यहाँ पे 21 लिखेंगे।
घटा देंगे इसको, यानी घटाना है। देखिए घटाना है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि जो भी घटता है उसका सबका चिन्ह बदल जाता है। तो 7x और -7x कट गया, -15 -14 -29y बराबर -21 और +2 क्या हो जाएगा, -19। -19 क्योंकि यहाँ पे -21 है, यहाँ पे +2 है, तो 2 में से 21 को घटाएंगे तो -19 और -15 और -14 कितना हो जाएगा, -29y। तो y बराबर कितना हो गया, अतः y बराबर -19 बटा -29। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच गया, सिर्फ 19 बटा 29। तो y बराबर हो गया 19 बटा 29। तो y का मान आ गया। अब लिखेंगे हम समीकरण पहला में y का मान रखने पर, समीकरण पहला में y का मान रखने पे, तो समीकरण पहला यानी 7x - 15y बराबर 2 है। तो समीकरण पहला में y का मान रखेंगे। अब तो समीकरण पहला क्या है, 7x - 15y बराबर 2। तो इसको लिख लेंगे 7x - 15, y का मान कितना आया है, 19 बटा 29। तो लिखेंगे गुना 19 बटा 29 बराबर 2। y की जगह पे y का मान रख लेंगे, क्योंकि y का मान आया है 19 बटा 29। तो 15 गुना 19 बटा 29 और इधर माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 2 जोड़, तो 15 गुना 19 कितना हो जाएगा, तो देखिए 19 बचे 95, तो 5 लिख लेंगे। तो 19 गुना 1 19, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 19 9 28, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे, यानी 285 हो गया। बटा में है 29, बटा में कितना है 29, तो 15 गुना 19 कितना हो गया, 285। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 29 लघुत्तम लेंगे तो 29 दूना 58 जोड़ 285, तो हो जाएगा 7x बराबर 8 5 13, हाथ में रहा 1, 8 8 5 13, हाथ में रहा 1, 8 5 13 1 14, हाथ में रहा 1 2 1 3, यानी 343 बटा 29। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 343 बटा 29 गुना 7, तो 7 यहाँ पे गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 7 से 343 कितना बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 इधर गया, यानी 7 नंबर 63, तो कितना आ गया 49 बटा 29, यानी x बराबर कितना आ गया 49 बटा 29। तो लिखेंगे अतः x बराबर 49 बटा 29 कॉमा y बराबर 19 बटा 29। तो x बराबर हो गया 49 बटा 29 और y बराबर 19 बटा 29।